बेटे के साथ खेतों में बैठा मेहनत कर रहा था। उसका बेटा राई स्टार बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी कमी थी। उसका एक हाथ नहीं था। उसे हर काम एक ही हाथ से करना पड़ता था। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में राई स्टार अपने पिता रामलाल के साथ रहता था। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। गाँव के बीच उनका एक खेत था। हर सुबह बाप बेटा साथ खेतों में जाते और दिन से रात तक मेहनत करते। उनकी मेहनत से खूब फसल होती, जिसे वे बाजार में बेचते और अच्छा पैसा कमाते। लेकिन उस पैसे को वे अपने लिए नहीं रखते थे। वे गरीब बच्चों में बांट देते थे। यही चीज उन्हें सच्चा सुकून देती थी। एक दिन सुबह जब दोनों खेत में काम कर रहे थे, तभी एक बड़ी और बेहद महंगी गाड़ी आकर रुकी। राई स्टार और रामलाल सोच में पड़ गए। गाड़ी से जो आदमी उतरा वह कोई और नहीं बल्कि अदानी था। अदानी गांव का सबसे बड़ा और खतरनाक आदमी था। उसके पास बेहिसाब पैसा था और खूंखार गुंडों की एक पूरी टीम। वह गांव गांव घूमकर जमीनें हड़पता और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता। जो भी उसके खिलाफ जाता उसे जान से मार देता। पुलिस और सरकार तक उसके साथ ही। अदानी ने कहा, यह जमीन मुझे पसंद आ गई है, मैं यहाँ एक बड़ा पार्क बनाऊंगा, बताओ इसे कितने में बेचोगे? राई स्टार गुस्से में बोला, ये सिर्फ जमीन नहीं है, इसी से हमारा घर चलता है, हम इसे कभी नहीं बेचेंगे। ये कहते हुए राई स्टार ने अदानी को मारकर भगा दिया। जाते जाते अदानी ने झर भरी आवाज में कहा, आज मैं अकेला आया था, कल पूरी सेना लेकर आऊंगा और जिस हाथ से तूने मुझे मारा है वही हाथ काट दूंगा। राई स्टार बोला, कल जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये जमीन तुझे नहीं मिलेगी। अदानी गुस्से में वहाँ से चला गया। रामलाल ने राई स्टार को समझाया कि अदानी बहुत खतरनाक है, लेकिन राई स्टार ने बात को हल्के में ले लिया। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने पापा से रे स्टार जितना प्यार करते हो तो लाइक करके कमेंट करो, आई लव यू पापा। अगली सुबह हमेशा की तरह दोनों खेत में काम कर रहे थे। तभी राई स्टार को जोर से पेशाब लगी। उसने कहा, पापा मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसके जाते ही अदानी अपने गुंडों के साथ गाड़ियों में आया। सबके हाथों में हथियार थे। उन्होंने रामलाल को बुरी तरह पीट कर बेहोश कर दिया। जब राई स्टार लौटा तो उसने देखा खेत में गाड़ियाँ खड़ी हैं, गुंडे चारों तरफ हैं और बीच में अदानी खड़ा है। उसके पिता जमीन पर बेहोश पड़े थे। राई स्टार घबरा कर बोला, मेरे पापा को छोड़ दो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अदानी हंसते हुए बोला, छोड़ दूंगा, लेकिन यह जमीन मेरे नाम करनी होगी। अपने पिता की जान के लिए राई स्टार ने मजबूरी में जमीन अदानी के नाम कर दी। लेकिन अदानी यही नहीं रुका। जाते जाते उसने राई स्टार का एक हाथ काट दिया और बोला, यही वह हाथ है जिससे तूने मुझे थप्पड़ मारा था। उस दिन से राई स्टार एक हाथ से जिंदगी की लड़ाई लड़ने लगा। जमीन जा चुकी थी। बाप बेटा अपना सामान समेट रहे थे। तभी अदानी फिर आया और बोला, जल्दी करो, सब एक साथ बांधो और यहाँ से निकल जाओ। यह कहकर वह अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। राई स्टार का गुस्सा आसमान छू रहा था, लेकिन एक हाथ से वह क्या कर सकता था? यह सब एक कोने में खड़ा पुष्पा देख रहा था। उसका दिल भर आया। वह धीरे धीरे राई स्टार के पास आया और बोला, मैं जानता हूँ तुम बदला लेना चाहते हो। राई स्टार बोला, हाँ, लेकिन एक हाथ से कैसे? पुष्पा हल्का सा मुस्कुराया, अपनी कुल्हाड़ी आगे बढ़ाई और बोला, जाओ अपना बदला ले लो। दूसरी तरफ अदानी रास्ते से गुजर रहा था। तभी अचानक आसमान से राई स्टार उसके सामने उतरा। अदानी उसे देखकर कांप गया और उसी पल राई स्टार ने अदानी की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दी।